हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7 और आज दिन है शुक्रवार और अभी से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग भी आप लोग को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले रिद्धि को लेकर के जा रही हूँ ट्यूशन। थोड़ा बहुत फ्रेश होना हो गया तो थायराइड की दवा खाई थी, व्यायाम कर ली थी। उसके बाद रिद्धि को ट्यूशन ले जाकर के दे आई हूँ और उसका बाद से ना जो घर का बाकी बचा काम है उसको स्टार्ट की हूँ। आज रिद्धि को स्कूल नहीं जाना है तो इसके लिए ना थोड़ा देरी से ही काम को स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए हैं, बेटी भी चली गई है। तो मैं सोची हूँ ना क्यों ना बिस्तर को ही सबसे पहले चाय तो पी ली हूँ। सबसे पहले चाय पीने के बाद से ना बिस्तर को ही ठीक ठाक कर लूँ। उसका बाद से बाकी बचा जो काम है उसको स्टार्ट करूँगी। खाना बनाने का तो अभी जल्दी हड़बड़ी नहीं है, लेकिन बाहर भीतर बहुत सारा काम है। आज का दिन इतना ज़्यादा बिजी होने वाला है ना कि क्या ही बोलूँ। आज ऐसे ही सारा दिन सुबह से लेकर के शाम तक ना मतलब काम ही काम। कैसे मैं आज का मतलब मेंटेन की हूँ काम को ना मैं ही जानती। तो सब कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा इस ब्लॉग में। और ये मेरा रियल ब्लॉग है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। ये मेरा ना 2 दिन पे 4 दिन पे इतना ही ज़्यादा काम धंधा रहता है। तो चलिए फटाफट से ना अभी से स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बेड को सेट करी हूँ। जानते हैं बेड को सेट कर लेने से ना आधा काम कंप्लीट हो जाता है। घर का मतलब जो बेडरूम का काम रहता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले बेड को ही सेट कर ले रही हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में ज्योति रजनी सिस्टर से मुझे कमेंट आया है नाइस ब्लॉग। तो थैंक यू बहन, ऐसे ही अपना सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग का कमेंट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं और आप लोग का रिप्लाई भी मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद से मुझे कमेंट किए हैं रजनी कुमारी जी ने मुझे कमेंट करके बोला है ना दीदी आप अपना ज्वेलरी कलेक्शन जल्दी से दिखाइए। तो बहन जानती हैं 2 दिन इतना बिजी हूँ ना, मतलब मुझे मन है कि मैं उसको शूट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन अच्छे से शूट नहीं होगा ना तो आप लोग को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा समय लेकर के करूँगी ना तो अच्छे से आप लोग को दे पाऊँगी। तो थोड़ा लेट हो रहा है इसके लिए सॉरी। मैं ज़रूर से ज़रूर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वेलरी कलेक्शन दिखा दूंगी। उसके बाद से लिसान जी ने मुझे कमेंट करके बोला है ना एक बार द्वार की भी तरफ से दिखाना, मतलब द्वार जो है ना मेरा जो धोती हूँ उसको भी दिखाइएगा, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है बहन, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। थैंक यू कमेंट करने के लिए। और उसके बाद से ना रजनी कुमार जी ने मुझे कमेंट करके बोला था, मैंने उनको जब रिप्लाई किया ना उन्होंने बोला ठीक है जब आपको टाइम मिले तभी आप दिखा दीजिएगा। तो सही में आप लोग मेरा प्रॉब्लम को समझ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग जो कुछ भी बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसको मुझे दिखाने में या फिर करने में, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप लोग का पसंदीदा चीज़ मैं दिखा पा रही हूँ। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी आप लोग का रिक्वेस्ट होगा या फिर कुछ भी आप लोग को बोलना होगा ना आप बोलिएगा। मैं इसको थोड़ा लेट से ही कर पाऊँगी लेकिन करूँगी। उसका बाद से ना देखिए बिस्तर को ठीक ठाक करने के बाद से ना थोड़ा सा फ्रिज को भी ठीक ठाक कर ली हूँ, साफ़ा सुथरा कर ली हूँ। और देखे हैं मेरा फ्रिज एकदम क्लीन रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है। बेसिक खाना पीना उसमें मैं नहीं रखती हूँ, सिर्फ पानी वानी रखती हूँ, दाल रहता है, दूध रहता है, बस यही सब है। तो उसका बाद से देखिए यहाँ पे अच्छे से मतलब घर को भी झाड़ना हो गया है। और घर झाड़ने के बाद से ना मतलब जब भी घर झाड़ती हूँ तो उसमें का जो भी पैर पोछने वाला है इन सभी को बरामदा में फेंकते जाती हूँ। और उसका बाद से बरामदा से निकाल के द्वार पे उसको झाड़ लेती हूँ अच्छे से। और हाँ, आज द्वार झाड़ना मेरा हो गया है। सुबह में ना जैसे बताई थी थोड़ा बहुत काम करके ही मैं गई थी रिद्धि को ट्यूशन देने के लिए। तो जैसे कि द्वार धोना मैं कर ली थी, फ्रेश होना हो गया था और व्यायाम ये सब कर ली थी। और जानते हैं रात को बहुत लेट सोना हुआ था, इसके लिए ना बर्तन भी मेरा पड़ा रहा था, मतलब रह गया था मांजने के लिए। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। रजनी कुमारी जी ने मुझे कमेंट करके बोला है ना कि दीदी आप बंगाली है ना हिंदुस्तानी है। तो बहन आपको क्या लगता है? देखिए मैं कोलकाता में रहती हूँ ना तो थोड़ा बहुत इसका टान आ जाता है, रहन सहन या फिर थोड़ा बहुत नियम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ बहन। और आप प्लीज़ मुझे बंगाली मत समझिएगा, मैं बिहार में ही मेरा जन्म हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई बिहार में भी की हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई मतलब कोलकाता में भी रह के थोड़ा बहुत की हूँ। और रिद्धि को बंगला इसलिए पढ़ा रही हूँ ना क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो घर है ना उनका तरफ से कोई भी मतलब मेरा ससुराल में कोई भी गाँव का रिलेशन नहीं है, गाँव भी नहीं है उनका जन्म कर्म सब यहीं पर है। तो इसी के लिए रिद्धि तो नहीं जाएगी गांव, तो उसको यहाँ अगर रहना है। और यहाँ रहने वाला सभी लोग ना जॉब करते हैं, तो जॉब करने के लिए कोलकाता में बंगला जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको अगर बंगला नहीं जानती हैं आपको कोई भी छोटा से छोटा नौकरी भी नहीं देगा लोग। तो इसके लिए ना बंगला ज़रूरी है। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का मेरा क्षमता नहीं है, मतलब औकात नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम में अच्छे से पढ़ा पाऊँ। देखिए 2, 4, 5 क्लास तक सबको ही पढ़ा पाएंगे, लेकिन उसका बाद क्या होगा बोलिए? बच्चा लोग का लाइफ ख़राब होगा। तो इसको सभी को ध्यान में रखते हुए बंगला ही पढ़ाई हूँ। और यहाँ पे ना अगर आप क्लास 10 तक भी अगर खींच खाच के पढ़ ले रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत आपको नौकरी का चांस है। तो आजकल का बताइए कोई भी लड़की, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को पढ़ा लिखा कर मैं उसको पैर पे खड़ा कराऊंगी, मेरा चाहना है। और आगे चल के वो क्या चाहेगी, वो क्या तक मैंने कैप्चर कर पाएगी अब उसका ऊपर है।
तो इसी सब कारण से ना रिद्धि को कल मतलब कोलकाता में रहती हूँ बोल करके बंगला पढ़ा रही हूँ, और थोड़ा बहुत बंगला का जानकारी मुझे भी है, तो यही सब लेकर के मेंटेन कर रही हूँ, चल रही हूँ। और उसके बाद से महादेव जी के आईडी से नेहा जी ने मुझे कमेंट किया है नाइस ब्लॉग, थैंक यू बहन। और उसके बाद से मुझे कमेंट की है राखी विश्वास जी ने, तो थैंक यू सो मच आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जानते हैं मेहंदी लगाई थी ना जब, तो उसका बाद से ना आज मतलब हेयर को वॉश की हूँ 2 दिन बाद, और तेल लगा ली थी, सीरम लगा करके ऐसे ही छोड़ दी थी। और जब मैं हेयर वॉश कर रही थी ना तो उस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा कलर गिर रहा था, जानते हैं हम सर से, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा कलर था वो सब गिर गया है। और उसके बाद से ना जो नेचुरल कलर है वो दिखाऊंगी बाद में, जब मैं बाहर जाऊँगी ना, जब दरवाज़ा बंद करूँगी उस टाइम देखिएगा बहुत ही अच्छा से एक कलर आया है। और जब भी मैं ये बॉडी लोशन लगाती हूँ ना, इसका महक इतना अच्छा लगता है ना, एक बार जरूर इसका गंध में लेती हूँ। उसके बाद से देखिए जो स्किन केयर था उसको कंप्लीट करने के बाद से ना अभी आ गई हूँ पूजा पाठ कंप्लीट करने के लिए। तो जो मंदिर में बृहस्पतिवार को फूल चढ़ाई थी वो तो बासी हो गया है, तो उन सभी को अभी हटा दे रही हूँ, अच्छे से मंदिर को फिर से क्लीन कर ले रही हूँ, और उसका बाद से ना पूजा पाठ करूँगी। अपना क्लीनिंग करती हूँ, अपने स्टाइल में रहती हूँ, बच्चे को सब कुछ मतलब घर द्वार सब कुछ क्लीन करती हूँ। लेकिन बहुत लोगों का मैं देखी हूँ ना कि सब कुछ क्लीन रहता है लेकिन मंदिर क्लीन नहीं रहता है, तो मंदिर को सबसे पहले क्लीन रखना चाहिए। बहुत जगहों पे मैं देखती हूँ मंदिर में धूला मट्टी ऐसा बैठा हुआ है, कभी भगवान का खराब हो गया है फोटो, तो वो सब भी, ये सबको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जानते हैं। और ये देखिए ये कलश में मैं पानी जो डाल रही हूँ ना, मैं भी कुछ देख करके ही वीडियो में ही सीखती हूँ, तो ये कलश में पानी डालना बहुत ही शुभ होता है, तो इसको भी मैं कर लेती हूँ, ये भी एक बंगाली नियम है। और जो सिंदूर लगाती हूँ शाखा में ना, तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, शाखा पोला पहनने के लिए बोलते हैं कि मुझे शाखा पहनना, लेकिन शाखा का बहुत सारा नियम है, एक रिचुअल ही है, मतलब शाखा को सुहागन लोग ही पहन पाएगी। और जानते हैं शादी के टाइम में तो अलग टाइप का ही यहाँ शाखा पहना जाता है, मतलब बीच बीच में लाल लाल दाग, मतलब उसमें सिंदूर या फिर कलर लगा रहता है, उस टाइप का शाखा पहनते हैं। और जो लोग भी उस टाइप का शाखा पहनते हैं उन लोगों का मतलब दूर से ही पता चल जाएगा, उनका हाथ देख करके समझ जाएंगे आप कि उनका नया शादी हुआ है। तो ये सब बहुत कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग अलग, हर एक देश का अलग अलग थोड़ा नियम होता है ना, वही है। तो देखिए ये सब काम करते करते मेरा लेट हो गया था, इसके लिए ना ऐसे ही तो लेट सुबह उठी ही थी, तो फटाफट से जो नाश्ता बनेगा उसी को मैं बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी गोला रोटी, चीनी ख़त्म हो गया था तो चीनी को थोड़ा बहुत भर ली हूँ, और उसका बाद से ना गोला रोटी के लिए भी थोड़ा बहुत चीनी निकाल ली हूँ, और उसका बाद से बनाऊँगी। मतलब कोई लोग बोलते हैं मीठा रोटी, और यहाँ पे गोला रोटी बोला जाता है, और कोई लोग तो चौथा भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ गोला रोटी ही बोलती हूँ। और जानते हैं ये बना तो रही हूँ, लेकिन मन में एक डाउट भी है, हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं, बेटी पसंद नहीं करती है, लेकिन मेरा बचपन का ये बेस्ट था। जानते हैं जब भी गोला रोटी बनता था ना गाँव में, मेरी मम्मी बनाती थी, उस टाइम में बहुत सारे मतलब खाती थी। तो एक तरफ चावल चढ़ा दी हूँ और एक तरफ ना ये इसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख दी हूँ, जो गोला रोटी है ना चीनी उसको गल जाए तब तक मैं रात को यहाँ पे बाजार ला करके हस्बैंड ला करके रखे थे, उसी को मैं निकाल ली हूँ। तो यहाँ पे लाए हैं मटर और सीम, और उन्होंने बोला ना सीम मटर और आलू का सब्जी बनाने के लिए, तो इसी को मैं कट कर ले रही हूँ। और उसका बाद जानते हैं ये बीट गाजर जो है ना वो साइड में रखा हुआ है, इसके लिए हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहे थे, ऐसे ही रखे तुम खराब कर देना। तो चलिए जब तक मैं सब्जी को कटिंग कर रही हूँ थोड़ा बहुत और भी कमेंट आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। प्रिया कुमारी जी ने मुझे कमेंट करके बोला है कि दीदी जब से मैं आपका वीडियो देखी हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका वीडियो देखना मेरा फेवरेट हो गया है, सिर्फ आपका ही वीडियो देखती हूँ। थैंक यू बहन, आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी का काम आ पा रही हूँ, किसी को मोटिवेट कर पा रही हूँ। और उन्होंने बोला है ना, जानते हैं दीदी आपका वीडियो मुझे इतना पसंद है कि सिर्फ मैं आपका ही वीडियो, मतलब जब भी मैं काम करती हूँ ना आपका वीडियो लगा करके ही काम करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपका वीडियो मतलब आपका कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिला कि मैं किसी का काम आ पा रही हूँ। और एक दिन भी वीडियो अगर नहीं बना, मतलब कभी कभी सोचती हूँ ना कि आज मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, आप लोग वेट करेंगे, आप लोग के लिए मुझे बनाना ही है वीडियो। तो ऐसे ही करके चल रहा है अभी दिन। तो देखिए यहाँ पे गोला रोटी बना ली हूँ, और जानते हैं कोई तो गोला रोटी सड़ जा रहा था, तो जो एक लास्ट में बनाई हूँ ना वही बड़ा वाला था, तो इधर उधर काम भी कर रही हूँ, कोई लग भी गया था, एक गोला रोटी लग भी गया था, जानते हैं। तो देखिए एक तरफ भात अच्छे से हो रहा है, और यहाँ पे रोटी बना ली हूँ, तो इसको ना रिद्धि को दे रही हूँ। और रिद्धि को देखते ही उसका मन खराब, देखिए मन से नहीं ले रही है, उसको ना पसंद नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, नाश्ता तो करना होगा। बोली डेली भुजिया रोटी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जानते हैं इस रोटी को देख के ना बेटी का रिएक्शन आप लोग देख ही चुके हैं, और चलिए हस्बैंड का रिएक्शन दिखाती हूँ। क्या बोल रहे हैं, ये नहीं खाएंगे? हाँ नहीं खाएंगे? क्या खाएंगे? हाँ
हम लोग का जानवर है क्या? सब कुछ खाएंगे, आप नहीं खाएंगे? हम लोग तो वही खाए हैं। आपको घास ला के दे, खाना अच्छा नहीं लगता। घास ला के दे, घोड़ा बने हैं। क्या हुआ? देखिए गौर से इस आदमी को, घोड़ा बना है। खाना देख के भाग रहे हैं। जाए काम है इधर। चश्मा वश्मा लीजिए। तो इन दोनों का रिएक्शन तो आप लोग देख ही चुके हैं। यही अवस्था है मेरे घर का, और वो चले गए हैं हमको लग रहा है कि नाश्ता लाने के लिए। तो वो कुछ बाहर से लाएंगे। चलिए तब तक मैं क्या कहूँ, किचन में आ गई हूँ। जो भी सब्जी को कटिंग करके रखी थी ना, उन सभी को अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। और उसका बाद से ना इसमें देखिए आदि लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। उसका बाद से ना जो बेसिक मसाला होता है उसी को डालूंगी। आलू बैगन सीम का सब्जी जब भी मैं बनाती हूँ उसमें सरसों का मसाला दे करके बनाती हूँ, लेकिन इसमें छिम्मी मतलब मटर पड़ा है ना, तो मटर का वजह से ना मैं इसमें सरसों का मसाला नहीं दे रही हूँ। सरसों का मसाला ना मटर डाल के अच्छा नहीं लगता है। तो इधर मैं सब्जी बना रही हूँ, एक तरफ दाल बैठा दी हूँ, और इधर देखिए हस्बैंड लाए हैं मिठाई, ये लच्छा परोठा, और उसके बाद से आलू दम। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं रेडी हुई हूँ ना मामी को देखने जाने के लिए। इधर खाना तो मोटा मोटी बन गया है, जैसे कि दाल भात सब्जी बनाना था दोपहर के खाना में, तो वही बनाई हूँ। मेरे घर के बगल में जो मामी रहती है ना, उनका थोड़ा सा पैर में लग गया है चोट, तो मतलब गिर गई है, तो उन्हीं को देखने जाना है। तो चलिए फटाफट से जो घर का थोड़ा बहुत और काम इसको कंप्लीट करूँगी। और आज ना बहुत भाग दौड़ है, म्यूनसिपलिटी जाना है, माकन जाना है, उसके बाद शाम को महिला समिति का जो मीटिंग होता है ना उसमें जाना है। शाम को फिर रिद्धि को ट्यूशन देने भी जाना है। अब भाग दौड़ करते करते ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा ना कि सिर्फ घर पे ही घर का काम करूँ, घर पे रहूँ। तो चलिए कुछ करना नहीं है, जाना तो होगा ही, तो चलिए चलते हैं। लेकिन जाने से पहले ना मैं सोची कि थोड़ा बहुत जो काम है उसको कर लूँगी, लेकिन रिद्धि ये भी नहीं करने दी है। उसको लग रहा था ना कि दुकान बंद हो जाएगा, तो जो थोड़ा बहुत काम है ना, मतलब जैसे कि जहाँ का खाना वहाँ रख दूँगी जगह पे, और उसका बाद से ना स्टैंड को निकाल दे रही हूँ कि उसको बाद में आकर के ना जो बाकी बचा काम रहेगा उसको कंप्लीट करूँ। तो बस इतना ही काम करके ना मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ना मामी के घर जाने से पहले रिद्धि के लिए मुझे उसका एक कलर पेंसिल ड्राइंग पे खाता लेना है, तो इसके लिए परेशान करके रख दी है। तो चलिए पहले वहाँ पे चलते हैं, उसके बाद मामी का घर उसको दे देंगे। और क्योंकि मैं उसके लिए सामान लेने के लिए जा रही हूँ ना, इसलिए रिद्धि को बोली थोड़ा सा वीडियो कर दो, तो कर दी। नहीं तो वीडियो एकदम नहीं करने मांगती है। तो अंदर का दरवाज़ा बंद ही कर दी हूँ। और बाहर में देखिए ये कलर है मेरे हेयर का, थोड़ा थोड़ा लाल हो गया है। पहले ब्राउन था ना, अभी लाल हो गया है। तो ऐसे ही करके चलिए चलते हैं। और जानते हैं एकदम घर के सामने ही मैं छाता दिख रहा था ना जब मैं वीडियो कर रही थी, लेकिन छाता लेना भूल गई हूँ। और बाहर निकलते ही देख रही हूँ इतना ज़्यादा धूप है, बताइए। हम लोग दोनों कोई पागलपंती किए हैं, छाता नहीं लिए हैं। इस धूप में जल जल के देखिए अवस्था, पूरा धूप है। जानते हैं घर से निकल रही थी ना, उस टाइम धूप नहीं था, छावा था, लग रहा था कि बदरी बदरी किया था। अभी धूप हो गया है और दोनों को एक अवस्था पूरा टाइट है धूप में। तो चलिए कुछ नहीं करना है, चलना होगा वहाँ जहाँ पे जाना है। रिद्धि को तो लेना ही है, और लेने का वक्त ना रिद्धि को मतलब धूप कुछ नहीं लगेगा, माथा पता चक्कर देना ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, और नहीं लेना रहता, अगर स्कूल जाना था ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चलिए और हमेशा तो मैं अपना आवाज़ आप लोग को सुनाती हूँ, आज रिद्धि का भी आवाज़ सुनाई हूँ, क्योंकि रिद्धि ने उसको मैं बोली हूँ कि तुम बोलो अंकल को क्या लेना है नहीं लेना है, और थोड़ा बहुत ना तुम लेने देने सीखो, इतना मतलब ये रहने से नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ना यही वाला बुक था जो उसको लेना था, और इसमें बहुत ही प्यारा प्यारा ड्राइंग बनाई है, बाद में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो उसको मामी का घर दे दी हूँ, मतलब उसके मामी के पास, मामी को भी देखना हो गया, वो सोई थी, तो मैं उनका वीडियो लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, कब क्या पता वो पसंद करेंगी या नहीं। और उसका बाद से ना मैं चली हूँ म्यूनसिपलिटी, और ये देखिए सामने से तो जैसे म्यूनसिपलिटी दिखाई हूँ, लेकिन 3 तला से ना इसका व्यू बहुत ही प्यारा था, जानते हैं। तो यहाँ पे जो मीटिंग था ना, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक होता है, मतलब ग्रुप ही हम लोग बोलते हैं, उसी का मीटिंग था लेडीज़ लोग का, और गाँव में बोला जाता है समूह। तो इसी सब का यहाँ पे मीटिंग होते ही रहता है। और यहाँ का जो मैडम आई थी ना, बड़ा मैडम, वो बंगला में कुछ भाषण कर रही थी, मतलब बता रही थी, तो थोड़ा बहुत आप लोग साथ शेयर कर दे रही हूँ। मीटिंग से निकलते ही हस्बैंड के पास चली आई हूँ उनको बुलाने के लिए कि चलिए खाना खाने जाना है। तो बहुत लेट हो गया है, तो चलिए उनसे मिलाती हूँ आज आप लोग को। यही काम करते हैं आराम से बैठ कर, कोई काम नहीं है।
घर बजाएंगे, थके हुए हैं, ऐसा है। मेरा तरह खट के देखो, मेहनत करके देखो, ये सब चलता है। चलिए खाने। आज हेलो फ्रेंड, तो बहुत देरी बाद आप लोग से मिल रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 4:15 हो गया है। और अभी ना मीटिंग में जाना है। महिला समिति का जो मीटिंग होता है ना, उसमें एकदम मन नहीं कर रहा है, थकावट बहुत ज़्यादा लग गया है। तो चलिए सबसे पहले ना यहाँ पे ना सब डायरी रखती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कमेंट जो लिखती हूँ ना, उसका डायरी है। मेरा मंथली का एक डायरी है, जो मंथली में ग्रोसरी से जो भी लाती हूँ वो सब का डायरी है, कहाँ कहाँ देना रहता है। और एक ये डायरी है जो कि महिला समिति का है, और इसमें सबका साइन होता है। और उसके बाद ना यहाँ पे नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक चाबी है। तो वो चाबी को ना मुझे दे देती, तो मैं इसको ये वाला चाबी रिंग लगा दी हूँ, देखिए। तो आज मैं हस्बैंड का ऑफिस भी शेयर कर दी हूँ। और खाना पीना खाने के बाद से ना जो महिला समिति का मीटिंग होता है, जो हम लोग घर के पास में करते हैं, वही सब है। तो वहाँ पे आ गई हूँ। और वहाँ पे आने के बाद ना यहाँ से फिर निकली हूँ, तो फिर रिद्धि को ट्यूशन देने जा रही हूँ। मतलब यही सब करते करते आज का मेरा सारा दिन बीत गया है। रिद्धि को लेकर के जा रही हूँ ट्यूशन फिर से। चलिए चलते हैं। तो ये था मेरा आज का भाग दौड़ वाला लाइफ। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। और हाँ, आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो देख के थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि जब मैं कर पा रही हूँ तो आप भी लोग कर पाएंगे। तो अभी मैं रिद्धि को दे करके ना यहाँ से जा रही हूँ घर। और घर पे जाने के बाद ना बहुत सारा काम है। सबसे पहले तो मैं वीडियो और एडिट करूँगी, क्योंकि घर का काम बाद में करूँगी और टाइम पे वीडियो देना रहता है ना, तो वीडियो का ही काम करूँगी। जैसे कि थोड़ा बहुत अभी ना जो गोल्ड ज्वेलरी है ना, उसका शूट नहीं की हूँ। बोली थी आप लोग को कि मैं 2 दिन बाद दे दूँगी, लेकिन नहीं देना हुआ था। लेकिन अभी जा रही हूँ, कोशिश करूँगी अगर शूट कर पाऊँगी ना तो इसमें दे दूँगी, इस वीडियो में गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। और उसका बाद से ना 7 बजे के बाद से जो घर का काम है उसको कंप्लीट करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और मेरे पास हिम्मत नहीं है, बाद में शूट करके काम करने जाऊँगा, बहुत लेट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।